नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके। आज की रीडिंग गाइस आप लोगों के मैरिज के ऊपर है। जो आप लोगों ने टॉपिक देखा है कि क्या है कि आज हम यही देखेंगे कि आपकी शादी कैसी रहेगी, आपकी ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी। साथ ही साथ आज हम मैरिड लाइफ को भी देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जिन्होंने ऑलरेडी मेंबरशिप लेना स्टार्ट किया है, थैंक यू सो मच। एंड आप लोग भी ले सकते हो, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग का लाभ उठाना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप लोग ले सकते हो। एंड जैसे ही 100 मेंबर्स कंप्लीट होते हैं, आई विल स्टार्ट डूइंग लाइव स्ट्रीमिंग। एंड दूसरी बात है, बाकी जो एडवांटेज है वो उनको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, इवन वीक में मैंने कहा भी है, आई ऑफर 2 क्लाइंट्स लाइक 2 सब्सक्राइबर्स, एक को फ्री रीडिंग डेफिनेटली मिलेगा एंड दूसरे को एनर्जी एनालिसिस मिलेगा कि उनकी एनर्जी क्या है क्या नहीं है। तो आई पिक सम कमेंट एंड उसके हिसाब से ही मैं देने वाली हूँ। प्लस बाकी तो मैंने ऑलरेडी मेंबरशिप इंट्रो वीडियो में मैंने ऑलरेडी कही है, तो गो एंड जस्ट चेक द इंट्रो कि क्या क्या आपको मिलने वाला है आफ्टर ज्वाइनिंग मेंबरशिप। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज के रीडिंग का टॉपिक तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम आते हैं पाइल सिलेक्शन में। तो पाइल सिलेक्शन भी आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल है। आज आप अपने बर्थ के मंथ से चूज़ करेंगे। ठीक है, आप लोगों का जो भी बर्थ मंथ है आप अकॉर्डिंगली देखिए एंड आप अकॉर्डिंगली चूज़ कीजिए। ठीक है, तो वो आपको दिखेगा इमेजेस में। आप लोग जाइए, इमेजेस को देखिए एंड अकॉर्डिंगली इवन आपको टाइम स्टैम्प्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए देखिए। एंड जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेने की इच्छा होती है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, बट नो कॉल्स। प्लीज़ गाइस कॉल्स मत कीजिए। जो लोग भी फ़ोन कॉल करते हैं, फ़ोन कॉल्स में आपकी कोई भी चीज़ें नहीं देखी जाएगी। आपको कुछ भी बोलना होगा उसके लिए यू हैव टू टेक्स्ट। ठीक है, व्हाट्सअप नहीं है, आप लोग नॉर्मल मैसेज कर सकते हो। जिनको व्हाट्सअप जो लोग यूज़ नहीं करते हैं के लिए मैं बोल रही हूँ, आजकल तो सभी लोग यूज़ करते हैं, ऐसे कोई है ही नहीं कि नहीं करते। लेकिन माइट भी कुछ लोग हो भी सकते हैं जो व्हाट्सअप यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आप लोग नॉर्मल मैसेज कीजिए एंड आप अपना फ़ोन कॉल में रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक है, आप अपना प्रॉब्लम्स बताएंगे तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली कांटेक्ट करके आप किस तरीके से रीडिंग्स ले सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, एंड इवन फॉर टैरो कोर्स, अगर किसी को टैरो कोर्स लेना है जिसके लिए एडिशनल फ्री गिफ्ट्स आप लोगों को दिए जाएंगे, तो वो आप कांटेक्ट करने से ही आपको पता लगेगा। तो चलिए और लेट नहीं करते हैं, गो एंड चूज़ योर बर्थ मंथ्स। हम देखते हैं कि आपकी मैरिज कैसी होने वाली है एंड आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो गो एंड चेक द टाइम स्टैम्प्स। हेलो पाइल नंबर 1। तो चलिए करते हैं सबसे पहले आप लोगों की रीडिंग कि आप लोगों की शादी कैसे व्यक्ति से होने वाली है एंड आपकी ओवरऑल मैरिज कैसी रहेगी। ठीक है, आज मैं मैरिज बिफोर मैरिज का आज मैं इतना ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देखूंगी। आज हम आफ्टर मैरिज में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि उसकी शादी कैसे पर्सन से होगी। ये कार्ड आ रहा है, पहले तो मैं कार्ड्स आज ले रही हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स आ गए हैं, आई मीन टोटल 4 कार्ड्स हुए हैं और 4 कार्ड्स लेती हूँ। ओके, कैसे व्यक्ति से मेरे व्यूअर्स की शादी होगी। ओके, 1 मोर। ओके, एक लेना चाहती थी, 2 आ गया है, चलो लेते हैं। यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ swords, 5 of cups, sorry 4 of cups, 8 of pentacles and this is the world। आपके या आपके पर्सन की जो भी जोडिएक्स है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस। एंड उसमें से पाइसिस एंड लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस बहुत ज़्यादा ही प्रोमिनेंट है आज की रीडिंग में। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, आपके जो भी ये व्यक्ति होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, एक तो ये पर्सन
आपका जो मैं ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हूँ वो ये है कि इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे। ये पर्सन अपने लाइफ में, अपने चीज़ों में, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक डोमिनेटिंग एनर्जी में भी रहेंगे। ये पर्सन डोमिनेटिंग हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं इनका नेचर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी चीज़ें होंगी कि कुछ एज गैप, कुछ डिफरेंसेस, कुछ कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन, कुछ ऐसे डिफरेंसेस आ सकते हैं आप लोगों के बीच में। मैं ओवरऑल बता रही हूँ, ठीक है। एनर्जी कैसी रहेगी आपकी मैरिज की, आज हम वही देख रहे हैं। एंड आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा वक्त इंतज़ार भी करना होगा अपने मैरिज से पहले, भले ही कुछ महीनों का हो, कुछ सालों का हो, ठीक है। यहाँ पे वैसे कार्मिक साइकिल्स भी मुझे दिख रहा है आपके एंड आपके स्पाउस के बीच में रहेंगे। दैट मीन्स कुछ कार्मिक पार्टनर्स भी हो सकते हैं जिससे आप डील करो बिफोर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस। एंड आपके स्पाउस के लाइफ में भी ऐसे हो सकते हैं कि उन्होंने भी अपने कार्मिक्स को डील किया है, उसके बाद वो आपके लाइफ में आएंगे। कुछ एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। कुछ लोग सेकंड मैरिज, डिवोर्सी हो सकते हो, सेकंड मैरिज के लिए आप लोग ट्राई कर रहे हो, तो वैसे चीज़ें हो सकती है। या तो आपके पर्सन की वैसी एनर्जी आ रही है, कुछ लोग के लिए वो भी पॉइंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, मतलब एक इमोशनल डिस्टेंस की वाइब्स ज़्यादा आ रही है, ठीक है। एंड इवन ये आप लोगों को भी मैं कहूँगी कि आप लोगों को अपने इमोशनल साइड को बैलेंस करने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। आप लोग इमोशंस से डिसीजंस नहीं ले रहे हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो फॉर योर मैरिज कि जो होगा सामने से देखा जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। एंड इसके लिए अभी प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग भी जगल कर रहे हो खुद अपने मैरिज के लिए। एस ऑफ कप्स, ओके, दिस इज़ ए डिवाइन ब्लेसिंग्स, ठीक है। आपकी जो मैरिज है ये कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग में हो सकती है। इस मैरिज से पहले भले ही कुछ सालों का आपका इंतज़ार रहे, कुछ सालों की आपकी मेहनत रहे, लेकिन वो मेहनत रंग लाने वाली है। एंड दूसरे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी शादी आपकी कोई पास के पर्सन से हो सकती है, कोई आपके एक्स पार्टनर से हो सकते हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति जिनको आप बहुत सालों से जानते हो, कोई आपके चाइल्डहुड फ्रेंड, कोई आपके ऐसे व्यक्ति जिनसे आप कनेक्टेड हो, ठीक है। ये भी मैसेज कुछ लोगों के लिए है। 888 एंजल नंबर 11 11 22 55 ऐसे नंबर्स के सिंक्रोनिसिटीज़ आप लोगों के साथ हो सकती है बिफोर मीटिंग योर स्पाउस। या तो ऐसे भी हो सकते कि ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, उसके बाद आपको ये सारे नंबर्स दिखने लगेंगे, ठीक है, जो कि आप लोगों को दिखते भी है। नाइन ऑफ कप्स, यस, आप लोग जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये वही व्यक्ति है जो मुझे फील हो रहा है। एंड 6 ऑफ कप्स भी आ गए, एक रीयूनियन की एनर्जी है। तो आपकी ये जो मैरिज होने वाली है ये एक डिवाइन टाइमिंग में होगी। एंड दूसरी बात है, ये कोई ऐसे व्यक्ति से होगी जिनसे आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे व्यक्ति को आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी भले ही ये चीज़ 6 महीने में हो, भले ही ये चीज़ 7-8 साल में हो, लेकिन ये चीज़ होने वाली है। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होने वाली है यहाँ पे। स्ट्रेंथ एंड एक कार्ड खुद से आया है, नाइट ऑफ सोर्स, यस। आपकी जो भी ये मैरिज होगी वो आपके एक्शंस के ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस तरीके से एक्शंस लेते हो। अभी आप बहुत ही एक कंट्रोलिंग एनर्जी में हो, जहाँ पे आप एक डिसऑर्डर एनर्जी में हो। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ रखना होगा, पेशेंस रखना होगा एंड भरोसा रखना होगा डिवाइन के ऊपर, बिकॉज आप जिस कनेक्शन में हो वो कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जहाँ पे आपकी हीलिंग, आपका इनर वर्क ही यहाँ पे रंग लाने वाला है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी 1-2 साल पहले मिल चुके हो, जैसे कि 2023 में कुछ लोग यहाँ पे मिल चुके हो, एट द मंथ ऑफ सितंबर, एट द मंथ ऑफ जुलाई कुछ लोग ऑलरेडी कंफर्म हुए हो। एंड से 2 ऑफ कप्स, तो यस 2 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है ये फरवरी बॉर्न हो या 20 इनका बर्थ डेट हो सकता है, 2 इनका मूलांक हो सकता है, तो जो भी है यहाँ पे ये वाइब्स आपकी आ रही है आपके स्पाउस के लिए, ठीक है।
आज मैं स्पाउस के बारे में इतना ज़्यादा वैसे भी नहीं बता रही हूँ, आज मेरा फोकस डायरेक्टली मैरिड लाइफ के ऊपर है, ठीक है। एंड से 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो यस काफ़ी ज़्यादा आपको पेशेंस रखना होगा, अपने गोल्स पे फोकस करना होगा, अपने सोल पर्पस पे फोकस करना होगा। तो आने वाले टाइम में आपको वो चीज़ें दिखेंगी, इवन यू विल हैव ऑप्शंस, आपको मैरिज के लिए कई ऑप्शंस दिए जाएंगे डिवाइन के साइड से, ठीक है। एंड आपकी शादी जिनसे भी होगी उनके साथ आपका हायर कनेक्शंस होगा, एंड आप दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाले हो एक दूसरे से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट होंगे। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ये बात तो सच है, लेकिन ये कनेक्शन कम्प्लीटली ही ऑपोजिट होगा बहुत लोगों के लिए। या तो एज गैप रहेगा, या तो कोई मैरिड अनमैरिड का सिनेरियो आप लोगों का रह सकता है, या ऐसा हो सकता है कि ये कोई पास के व्यक्ति हो जो बहुत सालों के बाद आपको अचानक से मिल जाएंगे। तो इस तरीके की कुछ ना कुछ चीज़ें बनेंगी, बिकॉज आपकी चीज़ें डिवाइनली गाइडेड हैं या डिवाइन की मर्जी से ही होगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल आप लोगों के मैरिज के लिए अभी मैं देख रही हूँ चीज़ें। एंड शादी कब तक हो सकती है, वो जो कि मैंने कहा भी है, यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा लेट मैरिज कर सकते हैं। द एम्प्रेस, यस, जब आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर लोगे, जब आपके अंदर की ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी, जब आप अपनी सोल पर्पस को फॉलो करोगे, तब जाके यहाँ पे डिवाइन आपके सामने सब कुछ दे देंगे। जो अभी आप जो लेट महसूस कर रहे हो अपने जीवन में कि सारी चीज़ें लेट हो रही है, चीज़ें नहीं बन रही है, थर्ड पार्टी है यहाँ पे विद द ट्री ऑफ सोर्ड्स, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए लेसन्स है जो आपको समझाया जा रहा है डिवाइन के साइड से। यस, 333 एंजल नंबर भी आपको दिखेंगे, 6996 ऐसे नंबर भी आपको दिखेंगे। तो दैट इज़ ए साइन कि आप खुद को बैलेंस करो। सी 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स आया। आज मैं सब अलग अलग बोल रही हूँ, मैसेजेस इस तरीके से आ रही कि मैं कुछ अलग ही बुलवाया जा रहा है जैसे कि डिवाइन बोल रहे हैं। तो यस, 9 ऑफ सोर्ड्स मैंने बोला, दैट मीन्स हो सकता है कुछ लोग अभी काफ़ी ज़्यादा पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी में हो रिगार्डिंग योर मैरिज। तो आपको वो सब नहीं करना है, अभी बस एक चैलेंजेस आपके लाइफ में चल रहा है जहाँ पे आपको डट के सामना करना है, ठीक है। आगे आपकी चीज़ें रहेंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज के सिनेरियोज आफ्टर 9 मंथ्स बन सकते हैं, वो एक सिनेरियो है। आने वाले 3 साल तक आपकी चीज़ें बनेंगी, एंड आफ्टर 6 मंथ ये मुझे कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिखे आपके मैरिज के लिए। बाकी सब डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन के हिसाब से ही होगा, बिकॉज ये जर्नी ही आपके डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकते हो। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ के बारे में कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है। मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है। ट्री ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के मन में अभी डर है, बिकॉज अभी मैं करंट आप लोगों की एनर्जी अभी जो है उसके बेसिस पे मैं अभी ये रीडिंग कर रही हूँ, राइट। तो अभी आपके मन में डर, थर्ड पार्टी, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गया है, जो कि आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सी 7 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। बहुत लोगों के मन में अभी ये चल रहा है कि शादी के बाद मुझे धोखा मिलेगा, बैक स्टेप मिलेगा फ्रॉम माई इन लॉज, फ्रॉम माई पार्टनर। क्या ऐसा हो सकता है, क्या मेरी पार्टनर मेरी बातें सुनेंगे? तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में घर करके बैठे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे वो सारे निगेटिव थॉट्स को रिलीज करना है, ठीक है। आप जैसा सोचोगे अभी से वही आप मैनिफेस्ट करोगे, ये चीज़ आपको पता है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सेकंड मैरिज होगी, तो आप लोगों को ऑलरेडी एक ट्रस्ट इशू है कि आपकी पहली शादी वर्क नहीं किया है, तो क्या पता नेक्स्ट शादी वर्क कर जाए। तो एक वैसा डाउट भी है आप लोगों का। सी 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ट्री ऑफ, कुछ लोगों को अपने मैरिड लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है, सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, दिस इज़ ए कलेक्टिव रीडिंग। ओके, सी 10 ऑफ कप्स भी आ गया। चलो, तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ आपका तो है, ठीक है। एंड जो भी मैंने कहा है वो मैंने चैलेंजेस की बात कही है, मैंने ये नहीं कहा कि आपकी मैरिज ख़राब होगी या आपको जीवन भर वही सब झेलना होगा, नहीं। यहाँ पे चैलेंजेस रहेंगे, एंड लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपका लाइफ आने वाले टाइम में बहुत ब्यूटीफुल वे में जाएगा, आपको नहीं पता कि कब क्या चैलेंजेस सामने आ जाए, ठीक है। तो वही मैं आप लोगों को कह रही हूँ, थोड़ा मतलब आपको बैलेंस बना के अपने मैरिड लाइफ में चलनी होगी। आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ऑफ कोर्स एक न्यू फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, स्पेशली फॉर द फीमेल्स। अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर होगी। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आप अपनी कैरियर को कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो कि चलो आगे देखा जाएगा, पहले मैं अपने फैमिली के बारे में
सोचती हूँ, तो वैसी वाइब्स भी कुछ लोगों की आ रही है, तो इसलिए मैंने कहा है थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। लेकिन यस, कुछ लोगों को ये ट्रस्ट इश्यूज़ रखने की ज़रूरत नहीं कि शादी के बाद मैं जॉब नहीं कर सकती, मेरा कैरियर के ऊपर मैं ध्यान नहीं दे सकती, ऐसी बात नहीं है। आपके अंदर की एनर्जी अगर बैलेंस हो गई तो आप सारी चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे, मेरे कहने का अर्थ ये है। बिकॉज यहाँ पे एक नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी हो रही है, तो आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करनी होगी। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो, तो आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करना होगा, ठीक है। ये आप तभी कर पाओगे जब निगेटिव थॉट्स को आप अपने दिमाग से निकालोगे। बिकॉज कुछ लोग अभी भी निगेटिव थॉट्स से घिरे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए यस ऑफकोर्स आफ्टर मैरिड लाइफ आपके ऊपर आपके इन लॉज की ऑफकोर्स बातचीत होगी। आपके इन लॉज आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए वो कंट्रोल लग सकता है कि आपको थोड़ा रोक टोक किया जाए थोड़ी चीज़ों में। आपको ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्टली आपको हार्म किया जाए, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं जिनका कुछ कार्मिक पैटर्न्स रहा हो, तो यस आपको थोड़े ट्रिगर्स तो मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको अभी बहुत ज़्यादा फ्री रहने का एक शौक है, तो आने वाले टाइम में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो आपको थोड़ा रोक टोक किया जा सकता है। तो उस टाइम अगर आपने अपने सूझबूझ से काम नहीं लिया तो यहाँ पे रिश्ते बिगड़ेंगे। मेरे कहने का अर्थ ये है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग देखिए अपने अपने एनर्जीज, आपको इतना तो पता है कि आपकी एनर्जी कैसी है। एंड सी 8 ऑफ सोर्स, यस इसको मैंने क्लैरिफाई किया था एक्चुअली। तो यस बहुत लोग अभी कंफ्यूज्ड है, अभी आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैरिड लाइफ होगी कैसे, ठीक है। तो यस आपको थोड़े स्ट्रगल तकलीफ कुछ लोगों को तो आने वाले 3 साल तक रहेगी आफ्टर मैरिज, ठीक है। आपको थोड़ा अप्स एंड डाउन फेस करना होगा, लेकिन उस टाइम भी आपके पास डिवाइन का हाथ होगा, आपको डिवाइन गाइडेंस देंगे, लेकिन आपको उसी वे में चलना भी है आगे। एम्परर, यस आपके हो सकता है इन लॉज में कोई बड़े बुजुर्ग हो, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स हो गया, या पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा चलती हो, स्पेशली फादर मेल फिगर की कुछ ज़्यादा वैसे भी घर पे चलती है, तो हो सकता है उनके कुछ नियम हो, कुछ कस्टम ट्रेडिशंस हो जो आप लोगों को भी फॉलो करनी पड़ेगी, तो उसमें आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको थोड़ा कंट्रोलिंग तो लग सकता है, ठीक है। तो मैं वही कह रही हूँ। कुछ लोगों के घर परिवार में वैसे हो सकता है कि इन लॉज में सिर्फ आपके फादर इन लॉ हो, मदर इन लॉ ना हो, तो कुछ लोगों की फैमिली में वैसी चीज़ें हो सकती है आप लोगों के लिए। अभी हर किसी के लिए सेम चीज़ नहीं है, ठीक है, ये चीज़ जान लीजिएगा। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आफ्टर मैरिज आप लोग के लाइफ में बाहर वाले, जैसे कि रिलेटिव्स हो गए, आपके इन लॉज के रिलेटिव्स हो गए, ये सारे लोगों को आपको थोड़ा मतलब अपने रिश्ते को बचा के रखनी है। वैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वही लोग होते हैं जो आपके रिश्ते को तोड़ने में लगे हुए होते हैं, आपके रिश्ते में खटास लाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में आप लोगों को थोड़ा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, बिकॉज चैलेंजेस तो आपके लाइफ में रहेंगे आफ्टर मैरिज। मैं ये नहीं कहूँगी पूरा परफेक्ट एकदम सब कुछ बैठा बिठाया आपको मिल गया, नो, यहाँ पे चैलेंजेस रहेंगे। अब आपके लाइफ में चैलेंजेस है तो आगे भी रहेंगे चैलेंजेस, लेकिन मैं यही कह रही हूँ, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ ये सारी चीज़ें बोल के, मैं इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ। एंड वैसे भी ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसमें अगर सारे लोग सीरियस होकर सिर्फ वही सोचते रहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं बस आप लोगों को यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आप लोगों को खुद को बैलेंस करना है, ठीक है। आपको आपके अंदर ये हिम्मत है, इसके लिए डिवाइन आपको इतने ज़्यादा चैलेंजेस में डाल रहे हैं, बस उतना जान लीजिए। एंड उसके लिए आपको अभी से अपनी चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे ले जाना है, जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पास कभी पैसे रुपयों की कमी नहीं होगी आफ्टर मैरिज, ठीक है। पैसे रुपयों की कमी नहीं होगी, एक अच्छा खासा पैसे रुपये अबंडेंस ग्रोथ आपका होगा। भले ही आप खुद जॉब ना करो, कुछ लोगों के लिए भले ही आप खुद जॉब ना करो, लेकिन आपका जो फ्यूचर फैमिली होगा वहाँ पे आपको एक अबंडेंट लाइफ जीने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं सोचनी है कि चीज़ें नहीं होगी, आपके फेवर में वर्क नहीं करेगी। एंड यस कुछ लोग अपना इंडिपेंडेंट चीज़ें भी करोगे, ठीक है। कुछ लोग टीचिंग फील्ड से हो तो ऑफकोर्स आप अपनी चीज़ें कंटिन्यू करोगे, कुछ लोग मेडिकल फील्ड से हो तो आप अपनी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करोगे। तो वैसी चीज़ें मुझे फील हो रही है आफ्टर मैरिज आपको वो चीज़ देखने को मिल सकती है, आप वो चीज़ कर सकते हो। एंड डेथ, यस मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। लेट मी क्लैरिफाई डेथ कि डेथ का क्या काम है, क्यों डेथ आपके मैरिज लाइफ में आई है। एम्प्रेस, यस
कुछ ऐसे कार्मिक लोग रहेंगे जो आपको थोड़ा रोकने की कोशिश करेंगे आपके लाइफ में, आपके मैरिज लाइफ में स्पेशली। तो यस, आपको उन पे ध्यान देनी है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है कि कुछ लोगों के ऊपर थोड़े स्पेल्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, आफ्टर मैरिज। मैं वो चीज़ भी आज आप लोगों को बोल रही हूँ, बिकॉज देखिए ये सारे पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है। ऐसा हो रहा है, मैं ये आपको नहीं बोल रही, बिकॉज ये पॉसिबिलिटीज़ ही आपको बताएंगे। तो यस, मुझे ऐसी चीज़ें फील हो रही है कि कुछ लोगों को अपने एनर्जी को थोड़ा ग्राउंडेड, थोड़ा प्रोटेक्टेड रखने की ज़रूरत है। एंड यस, कुछ लोगों को फ्यूचर, आपका जो भी अपकमिंग फ्यूचर होगा, आपके बेबीज़, आपकी जो भी फैमिली होंगे, तो वहाँ पे कुछ लोगों की नज़र हो सकती है। तो जस्ट कीप योर एनर्जी ग्राउंडेड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ में। एंड 6 ऑफ कप, सी अल्टीमेटली क्या आया है, आपके इन लॉज में से कोई ऐसे भी होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वो आपके अभी कोई भी हो सकते हैं, कोई एक फीमेल फिगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो आपके सपोर्ट में होंगे। अब ये हर किसी के लिए तो हो भी नहीं सकता है, बिकॉज ये जो भी हो जनरल रीडिंग है। तो यस, कुछ लोगों के लिए आपकी मदर इन लॉ हो सकते हैं, आपके सिस्टर इन लॉ हो सकते हैं, जो भी है कोई ना कोई आपके सपोर्ट में तो रहेगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि हर किसी के लिए सेम मेंबर्स ही हो, जनरल है तो जो मुझे वाइब्स आ रहे हैं मैं वही बोलूँगी। एंड यस, वर्ल्ड, तो कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आफ्टर मैरिज आप लोगों को सेपरेट भी रहना पड़ सकता है फ्रॉम योर इन लॉज। एंड बहुत ज़्यादा मुझे इन लॉज की वाइब्स नहीं आ रही कि आप लोग इन लॉज के साथ ही रहोगे। तो हर किसी का अलग अलग चीज़ होगा, हर किसी का जॉब, बिजनेस, ये सारे अलग अलग जगह पे होते हैं। तो यस, माइट भी आप अपने स्पाउस के साथ रह सकते हो कहीं पे, लेकिन लोगों की नज़र रहेगी, मेरे कहने का मतलब ये है। एंड सी यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो यस, चैलेंजेस तो रहेंगे आपके मैरिज लाइफ में, आपके मैरिज में, लेकिन वो क्लियर भी हो जाएगी, ठीक है। वो आपका कुछ कार्मिक साइकिल आप बता सकते हो, वो क्लियर हो जाएगी। एंड यस, कुछ लोगों के लिए आपकी कोई यंगर, मतलब आपके इन लॉज में से कोई यंगर ऐसे हो सकते हैं जो आपके स्पाउस से छोटे हैं, उनके भाई बहन कोई ऐसे हो सकते हैं जो आपके वेल विशर बने, जो आपकी हेल्प करे। तो वैसी चीज़ें मुझे थोड़ा बहुत फील हो रही है। लेकिन आपकी जो मैरिड लाइफ है वो ओवरऑल ब्लेस्ड है, ठीक है। एम्परर एम्प्रेस दोनों है, हो सकता है आप दोनों कोई हायर कनेक्शंस में हो। तो ऐसे छोटे मोटे चैलेंजेस तो लगे रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मैरिड लाइफ ख़राब है, ठीक है। कोई ख़राब की यहाँ पे एनर्जी नहीं है, लेकिन ऐसी वाइब्स आ रही है। तो मैं वाइब्स के हिसाब से आप लोगों को बोल रही हूँ। तो चलिए देखते हैं एज पर गाइडेंस की क्या आ रहा है आपके मैरिड लाइफ में। पेशेंस एंड प्लानिंग, मैंने कहा था ना ये पेशेंस वर्ड, कि आपको पेशेंस रख के सूझबूझ से काम करना है। आपको आप दोनों एक दूसरे के पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हो, तो आप दोनों को अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है ताकि कोई भी थर्ड पार्टी आप दोनों को तोड़ ना पाए, ठीक है। बिकॉज आप लोगों को नहीं बदल सकते, आप खुद को बदल सकते हो, ठीक है। 7 नंबर की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के मूलांक 7 हो या आप 7 हो। तो काफ़ी ज़्यादा है कि इमोशंस की वाइब्स आ रहे हैं, यहाँ बेस चक्रा, यस, आपका रूट चक्रा पूरा बैलेंस्ड हो जाएगा आफ्टर मैरिज। तो यस, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ, जो भी अभी आप ब्लॉकेजेस देख रहे हो, वो ब्लॉकेजेस नहीं रहेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। हो सकता है आपकी शादी आपके ट्विन से हो, तो वो चीज़ भी एक वाइब्स आ रही है। यूनिवर्स का कार्ड खुद आ गया, दैट मीन्स आपके ऊपर यूनिवर्स सपोर्ट होगा, आपके इस मैरिज के ऊपर यूनिवर्स सपोर्ट है, डिवाइन टाइमिंग में चीज़ें होंगी एंड यूनिवर्स का हाथ है। तो जब यूनिवर्स का हाथ है तो आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, मैंने कहा ना, कुछ लोग हो सकता है अपने मैरिज के बाद आप लोग कहीं पे शिफ्ट करो, रिलोकेट करो, तो यस, हो सकता है आप लोग अलग सिटी, स्टेट, कंट्री में रहने लगो आफ्टर मैरिज, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप लोग पॉजिटिव होकर रहिए, एक्सेलरेटेड मोशन, यस, अपनी एनर्जीज को थोड़ा शिफ्ट कीजिए, अपने देखने के नज़रिए को शिफ्ट कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो अपने आप को वो सारे गुस्से को रिलीज़ कीजिए, जो फियर्स है उसको रिलीज़ कीजिए लिख के, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, चूज़ वाइजली, चूजिंग योर पार्टनर, प्लीज़ चूज़ वाइजली। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग कंफ्यूज है, दे कैन गो फॉर योर रिलेशनशिप प्रेडिक्शन, आप लोग अपनी प्रेडिक्शंस कर सकते हो, जहाँ पे आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये पर्सन आपके लिए सूटेबल है नहीं है, ठीक है। तो बस वही चीज़ होती है, जब तक आप चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी क्लैरिटी मिलेगी नहीं सामने से, ठीक है। तो ये आपके लिए ओवरऑल मैरिज की प्रेडिक्शन थी। आप लोग देखिए कैसे रेजोनेट होती है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।
हेलो पाइल नंबर 2। तो चलिए अभी हम करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी एंड आपकी मैरिज कैसे पर्सन से होगी। ठीक है, आपके स्पाउस के बारे में भी देखेंगे, साथ ही साथ आपके मैरिड लाइफ के बारे में आज हम ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिवर्स हेल्प गाइड मेरी जो भी व्यूवर्स है उनकी शादी कैसे पर्सन से होगी। आज हम आपके ओवरऑल मैरिज देखेंगे कैसे होने वाले हैं, फिर हम आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर फोकस करेंगे, बिकॉज मैरिड लाइफ के बारे में सबको जाननी होती है। आज मैं ऐसे कार्ड्स निकाल रही हूँ, फिर एक साथ देखेंगे कि क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, थैंक यू। मुझे 2 ही कार्ड चाहिए था। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज। तो वाओ, मैरिज का कार्ड तो आप लोग के लिए आ गया है। यहाँ पे है पेज ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कॉइन्स, सॉरी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओह, ज़्यादा कार्ड्स आ गए। नाइट ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहीं पे रख देती हूँ, किंग ऑफ। चलिए, तो आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, पहले तो मैं देखती हूँ कि आप लोग के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं कि नहीं। यस, ओवरऑल दिख रहे हैं आप लोग को। तो आपके ये जो भी फ्यूचर पार्टनर होने वाले, फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, ये पर्सन की एनर्जी में मुझे काफ़ी ज़्यादा इवन एक ऐसी वाइब्स आ रही कि ये पर्सन स्टेबल तो होंगे। ठीक है, अगर मैं फाइनेंशियली बोलूँ तो यस, दिस पर्सन इज़ रियली वेरी स्टेबल। इनका कोई बिजनेस हो सकता है, या कोई फॉरेन में इनका काम, या कोई जॉब बिजनेस वैसे हो सकते हैं, बिकॉज काफ़ी मुझे एक लेविश लाइफस्टाइल जीने वाले पर्सन ये दिख रहे हैं। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो अपनी फ्यूचर स्पाउस, यस, कुछ लोग के लिए ये आप से एज में बड़े हो सकते हैं, या तो ये एज से ज़्यादा ही मैच्योर्ड होंगे। ठीक है, तो वैसे पर्सन ये है, थोड़े वर्कोहॉलिक के वाइब्स भी आ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन सब में ये पर्सन का फोकस रहेगा। एंड यस, ये पर्सन ऐसे भी होंगे जो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर होंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चालाक, काफ़ी ज़्यादा क्लेवर। एंड चालाक का मतलब मैं ये नहीं बोलूँ कि कोई ख़राब है या ऐसे वैसे है पर्सन, नहीं। ये पर्सन अपने आप को लेके प्रोटेक्टेड होंगे, अपनी एनर्जीज को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे, बिकॉज आजकल के डेट में आप लोगों को पता ही है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, बहुत ज़्यादा केयरफुल पर्सन होंगे। दूसरी बात है, यस, दिखने में काफ़ी गुड लुकिंग होंगे। ठीक है, एंड इनकी वाइब्स ऐसी होंगी कि ये लोगों को अपने साथ लेके चलने वाले पर्सन है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, या तो इनका ऐसा कुछ काम होगा, या इनका ऐसा एक पर्सनालिटी होगा जिसके लिए लोग खुद ब खुद आके इनसे बात करेंगे, खुद ब खुद आके इनसे कनेक्ट करेंगे। एक वैसी एनर्जी है। भले ये खुद कुछ ना करे, लेकिन ये लोगों को अट्रैक्ट करने की एनर्जी इनके अंदर है। ठीक है, तो वो चीज़ है, लेकिन उसको आप गलत वे में मत लीजिए। मैं गलत वे में नहीं बोल रही हूँ कि फ्लर्ट करते हैं, ये वो ऐसे पर्सन नहीं है ये। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऐसे है जिनको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना, भले ही वो सी रूट हो, एयर ट्रैवल हो, इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा ट्रैवलिंग। ठीक है, एंड इवन ये करते भी है। नेचर, वाटर, इन सब से इनका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा डीप है, काफ़ी डाउन टू अर्थ भी पर्सन है। ठीक है, तो नेचर से इनका कनेक्शन कुछ अलग ही होगा, जैसे कि पहाड़ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, पसंद होंगे इनको, बिकॉज यहाँ से वाइब्स ज़्यादातर वैसे आ रहे हैं। हॉर्स राइडिंग उनको पसंद होंगे, जो कि एक वाइब्स आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये पर्सन ऐसे है जो जिम्मेदारी से कभी नहीं चूकते। ये भले ही जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर ले, एडवेंचर कर ले, लेकिन ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियाँ हमेशा निभाते हैं, जो कि ऑफकोर्स आफ्टर मैरिज आप उनके जिम्मेदारी बनोगे तो ऑफकोर्स ही और शी विल डू दैट। एंड सी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पे क्या है, मैजिशियन। तो यस, ये पर्सन एक मैजिशियन की तरह ही होंगे आपके जीवन में, जो आपको आफ्टर मैरिज तो काफ़ी ज़्यादा खुश मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे इवन कार्ड्स खुद दिखा रहे हैं आप लोगों को। लेकिन यस, ये जो मैरिज आप लोगों की होगी, ये आपके कोई ऐसे
ऐसे व्यक्ति से होगे जिनके साथ आपका पूरा एक सोल कनेक्शन होगा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे, भले ही आप दोनों भीड़ में चलोगे लेकिन फिर भी आप दोनों शाइन करोगे। तो कुछ एक ऐसी एनर्जी इस वाले कार्ड से आ रही है आप लोगों के लिए। यस, कुछ लोग मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा बैकस्टेप चीटिंग्स मिले हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ट्रस्ट थोड़ा कम ही मुझे दिख रहा है मैरिज या पार्टनर्स के ऊपर, बस काफ़ी ज़्यादा बैकस्टेप चीटिंग आप लोगों को मिला है। सीधा स्टार की एनर्जी है। ये क्यों मिला है आप लोगों को बैकस्टेप चीटिंग, चीज़ें क्यों हुई हैं इस तरीके से? देखिए, स्टार आया है तो आप लोगों की जो एनर्जी है वो एक स्टार वाली है, ठीक है। आप लोगों की एनर्जी ऐसी है जो एक शाइनिंग, यू हैव टू शाइन लाइक ए स्टार। तो इस चीज़ के लिए डिवाइन आपको अपने कार्मिक लेसन्स देंगे कि नहीं देंगे? ऑफ कोर्स देंगे। आपको अपने कार्मिक लेसन्स को क्लियर करना होगा। जो भी नेगेटिविटी है आपकी, पता नहीं कितने जन्मों की प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, वो सबको आपको हील करना होगा। तो इसके लिए कुछ लोगों की ज़रूरत तो होगी ना जो आपको ट्रिगर करे, जिनके साथ आपका कुछ कर्मा है। तो वो बस आप ये सोच लीजिए कि जो भी अभी तक आपके साथ खराब हुआ है वो कहीं ना कहीं इट्स अ पार्ट ऑफ योर कर्मा, वो आपके कर्मा का पार्ट था जो भी क्लियर हो गया। एंड राइट नाउ यू आर लाइक ए स्टार। अभी आप एक सितारा हो जो चमकने के लिए रेडी हो। इवन कुछ लोग तो अपने ऊपर इतना ज़्यादा काम कर चुके हैं जिसके लिए राइट नाउ यू आर शाइनिंग लाइक ए स्टार, ठीक है। 17 किसी का बर्थडे हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए, ये काफ़ी पॉजिटिव ही है। आगे आने वाले टाइम में आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। कुछ लोगों के लिए ये कम्प्लीटली न्यू पर्सन होंगे जिनसे आपकी मैरिज होगी, ठीक है। ये कोई आप पहले से जानोगे ऐसे व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ कम्प्लीटली ए न्यू पर्सन। कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हो सकती है कि ये वो व्यक्ति है जिनको आप लास्ट 3 ईयर्स से जानते हो, या आप इनके साथ काम कर रहे हो। आपका जॉब हो सकता है, आपके जॉब में आप एक साथ काम कर रहे हो, आपके कलीग या आपकी कोई बॉस, या कोई ऐसे व्यक्ति जिनको आप डेट कर रहे हो ऑनलाइन। तो वैसी कोई चीज़ हो सकती है आप लोगों का मीटिंग का। आज देखिए, आज मैं स्पाउस के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रही, वो हमेशा हर वीडियो में मेरी रहती है। तो आज मैं स्पेशली मैरिड लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए ओवरऑल तो मुझे एक मतलब आपकी मैरिज मुझे ऐसे वे में दिख रही है जहाँ पे आप अपना लेसन्स लर्न कर लोगे, ठीक है। तभी ये पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी आपकी मैरिज की। तो कब तक शादी हो सकती है, जो चीज़ आप लोगों का जो क्वेश्चन रहता है, भले ही मैं जितना बोल दूँ, ये क्वेश्चन हर किसी के मन में रहता है। इवन आप लोग वो चीज़ चेक भी कर सकते हो बाय डूइंग योर पर्सनल रीडिंग। सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ भी आप लोग देख सकते हो कि कब तक शादी होगी, कब तक क्या है। तो आपके जो जो क्वेश्चंस रहेंगे उस हिसाब से भी आप अपने प्रेडिक्शंस ले सकते हो। सी 9 ऑफ कॉइन्स आया है। 9 ऑफ कॉइन्स मतलब इट्स अ कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स एनर्जी क्या होती है, थोड़ा लेट को दिखाता है, ठीक है। थोड़ी चीज़ों में थोड़ा स्लो ग्रोथ को दिखाता है। तो यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अभी भी आपको अपना इनर वर्क को कंप्लीट करने के लिए अभी थोड़ा टाइम है। तो मैं तुरंत नहीं बोलूँगी कि आपकी मैरिज के लिए चीज़ें बन रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स आया है। तो यस, कुछ लोगों के लिए चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा आपने ये सिचुएशंस ऑलरेडी अपने लाइफ में देखे हैं, ऑलरेडी आप फेस कर रहे हो ये सिचुएशन, तो यस, आपकी मैरिज के लिए चीज़ें आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। हो सकता है ये 10-10 पोर्टल के बाद चीज़ें आगे बढ़े, ठीक है। रीयूनियन, मैरिज प्रपोजल, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होने वाली है सिंस फ्रॉम 11-11 पोर्टल इस समय से। एंड एम्परर, यस, कुछ लोगों के लिए ये भी वाइब्स आ रहे हैं कि अगर कोई बहुत शांत था, आपके सामने अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो माइट भी वो अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करे, ठीक है। तो ऐसी एक पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। बहुत सब लोगों के लिए एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी ये जनरल रीडिंग है। तो चलिए अभी हम फोकस करते हैं ऑन योर मैरिड लाइफ कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है। व्यूअर्स की मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है। ओके, ओह वाह, पहला कार्ड क्या है देखिए, सन। मैरिड लाइफ के लिए पहला कार्ड सन आया है। दूसरा है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। सो सॉरी, यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स।
तो आपकी जो भी यहाँ पे मैरिड लाइफ मुझे दिख रहा है विद द सन वेरी पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ में गुड न्यूज़ भी काफ़ी जल्दी आ सकती है कुछ लोगों के लिए आफ्टर मैरिज, ठीक है। जैसे कि हो सकता है बेबीज़ के रिगार्डिंग कुछ लोगों को बहुत जल्दी खुशखबरी मिले। ये मैं पहला मैसेज आप लोगों को दे रही हूँ। ऑफकोर्स इसमें आपको रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैसेज है वही मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रही हूँ। एंड दूसरी बात है यस आपके मैरिड लाइफ में सक्सेस मिलेगी। अभी कुछ लोगों को ऐसे भी सिचुएशंस बनेंगे कि बिफोर मैरिज फैमिली नहीं मानेंगे, चैलेंजेस आएंगे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आप लोग फेस करोगे बिफोर मैरिज, लेकिन एंड ऑफ द टाइम यस विक्ट्री इज़ योर्स। तो आपकी यहाँ पे अरेंज मैरिज भी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। तो यस आपकी मैरिड लाइफ आपके हिसाब से होगी जो आप चाह रहे हो। कुछ लोगों की शादी एक डिस्टेंस में दिख रही है, जैसे कि अलग सिटी, अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग स्टेट में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट या सिटी मुझे डिफरेंट दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आया तो यस काफ़ी अच्छे घर में आपकी मैरिज होगी, काफ़ी अच्छी लविश लाइफस्टाइल जॉइंट फैमिली में हो सकती है आपकी मैरिज, ठीक है। जहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही बच्चे हो, मतलब अलग इनके भाई बहन जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस के रहेंगे तो उनके ऑलरेडी बच्चे रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक गुड वाइब्स, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आप लोग जाने वाले हो, जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके 7 ऑफ कप्स आया है। कुछ लोग अपने मैरिज के बाद थोड़े आप लोग कंफ्यूज्ड हो सकते हो, बिकॉज जो भी हो एक नया घर होगा, एक नया सिचुएशन होगा, तो आपको थोड़ा मतलब अपनी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ा चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इन योर मैरिज, ठीक है। एंड 6 ऑफ कप्स आया है तो यस अल्टीमेटली वही मैं बोलूँगी, विक्ट्री इज़ योर्स, बिकॉज अल्टीमेटली जाके आपको वो सब कुछ मिलेगा, वो इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो आपके फ्यूचर फैमिलीज़ तो मुझे अभी आपको कुछ अफेक्ट करते हुए तो नहीं दिख रहा है, वैसे भी फैमिलीज़ है तो अफेक्ट क्यों करेंगे, लेकिन वही होता है ना कि कार्मिक चीज़ें बन जाती है, तो इसके लिए थोड़े चैलेंजेस रहते हैं। तो आपको भी अपना 100% देना होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो आफ्टर मैरिज भी वर्किंग वुमन हो सकती है, तो आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होगा यहाँ पे, ठीक है। स्पेशली मैं फीमेल्स के लिए कह रही हूँ। सेम गोस फॉर योर पार्टनर एंड द हैंग्ड मैन। यस कुछ लोग थोड़े स्टक फील कर सकते हो आफ्टर मैरिज, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 5 ऑफ वॉन्स, यस कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े का माहौल कभी हो सकता है, लेकिन इसमें आपको पेशेंस से काम लेना है, आपको किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं होना है, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशंस बनेंगे। लेट मी क्लैरिफाई व्हाई 5 ऑफ वॉन्स इज हियर, बिकॉज ये कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट को दिखा रहे हैं। ये कन्फ्लिक्ट भी आपका जिसके साथ होगा उनके साथ आपका कुछ कर्मा रहेगा, तो वो चीज़ आप चेक करके उसको आप ज़रूर क्लियर कीजिएगा। एंड सी यहाँ पे आया है 4 ऑफ वॉन्स, तो यस एक हैप्पी मैरिड लाइफ आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, पार्टीज़, एन्जॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आपको शादी के बाद देखने को मिलेगा। ये हो सकता है आपके घर पे ऐसे पार्टीज़ होते रहे या आप लोग बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में जाओ, मतलब एक ऐसे माहौल में आप रहोगे, काफ़ी ज़्यादा एक ग्लैमरस वर्ल्ड के साथ भी एक कनेक्शन आपका बिल्ड होगा। मुझे नहीं पता कुछ लोगों के लिए मैसेज है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस कुछ लोग ऑफकोर्स जॉब करने के बारे में अगर सोच रहे हो तो क्या मैं जॉब कर सकती हूँ आफ्टर मैरिज, तो यस आप कर सकते हो, आपको वो अलाउड होगा। कुछ लोगों के लिए डाउट रहेगा कुछ लोगों को कि क्या सच में ऐसे हो सकता है, ठीक है। एंड रहा आपके इन लॉज का सवाल, तो इन लॉज में कुछ लोगों के लिए मुझे जॉइंट फैमिली दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर कुछ कल्चर, कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जहाँ पे फैमिली नहीं मान रहे थे तो वहाँ पे फैमिली मानेंगे। कुछ लोगों के लिए थोड़े 5-6 मेंबर्स हो सकते हैं आपके ओवरऑल मैरिड लाइफ में, अपनी फैमिली में। तो यस आपको थोड़ा संभल के रहना है, बिकॉज अनबन तो होती ही रहती है, हर घर की कहानी है, तो उसको आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ें नहीं करनी है। एंड द एम्प्रेस, यस आप लोग हो ही एक एम्प्रेस या एक एम्परर की एनर्जी में, तो आपको अपनी एनर्जी को नहीं भूलना है कि आप लोग क्या हो, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी है आपको उसको मेंटेन करना है, अच्छे से अपनी चीज़ें करनी है। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस आपके पर्सन भी आपका साथ देंगे, आपके पर्सन भी सच का साथ देंगे। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप ही का साथ देंगे। अगर आपसे कहीं कोई गलत जो कुछ हो भी रही है तो वो पर्सन आपको वो पॉइंट आउट करेंगे, ये आप ज़रूर समझ लेना, ठीक है। अगर आप लोगों से कुछ होती है तो ही मैं बोल रही हूँ, अगर नहीं होती है तो अच्छी बात है। मैं वही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज हर यहाँ पे अलग अलग व्यक्ति की एनर्जी है, मैं कोई एक ही व्यक्ति के बारे में यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ। एंड सी 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो दिस इज़ ए कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, हैप्पीनेस, तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी आपकी रहेगी मैरिड लाइफ में। तो यस आपको भी थोड़ा बैलेंस करके चलना होगा।
चलिए अभी हम गाइडेंस लेते हैं आप लोगों के लिए। क्या है एक्सेलरेटेड मोशन? यस, आपको भी एक्शंस लेनी होगी, अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। वो भी तो चीज़ है ना कि आप अपने बारे में तो भूल के आप दूसरों के लिए काम नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आपको भी गलत अच्छी में आपको भी डिफरेंस करना आना होगा। मटेरियल हार्वेस्ट, यस, मैंने कहा है ना, फाइनेंशियली आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। अभी से आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको आफ्टर मैरिज देखने को मिलेगा। यहाँ पे है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। यस, अपने आप को बैलेंस कीजिए, थोड़ा फ्री रखिए, ओवरथिंक मत कीजिए मैरिज को लेके कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अपना हीलिंग, अपना इनर वर्क पे आप ध्यान देते जाइए। पावर, यू विल बी इन योर पावर। आपके अंदर की मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। आपको उसी बैलेंस एनर्जी में रहना है। कुछ लोगों को अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो अभी से अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण पाइए, अपने एनर्जी को बैलेंस कीजिए, बिकॉज ये लियो की एनर्जी है तो एक फायरी एनर्जी मुझे फील हो रही है। लव बिगिंस, तो ऑफ कोर्स आपके जीवन में लव की वाइब्स रहेगी। हमेशा जब आप लव दोगे तो ही आपके लिए लव आएगा, वो भी एक बात है। सी ट्रायम्फ, तो यस, चैलेंजेस रहेंगे बट यू विल ओवरकम ऑल द चैलेंजेस। ठीक है, आपको 111 नंबर अभी दिख सकते हैं या 4444 दिख सकते हैं, 999 एंड 8888 आपको दिख सकते हैं। तो कुछ कार्मिक लेसन्स आप लोगों को भी अभी भी लर्न करना है, तो आप वो लेसन्स लर्न कीजिए, उसको क्लियर कीजिए एंड आगे बढ़िए। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। बहुत लंबा प्रेडिक्शन मैंने आज नहीं किया है, तो देखिए अगर आपसे रेजोनेट होती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फॉर पर्सनल रीडिंग्स नंबर आपको पता ही है। दूसरी बात है, जिनको मेंबरशिप लेनी है आप लोग लीजिए। फॉर टाइम स्ट्रीमिंग एंड अदर लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़ वेयर देयर, जो आपको पता लग जाएगा आफ्टर टेकिंग मेंबरशिप, या आप इंट्रो वीडियो देख भी सकते हो। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे